आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। देखिए, ये वीडियो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाई है। चाहे आप DSSB PGT का एग्ज़ाम कॉमर्स का दें या आप HTET का एग्ज़ाम दें, चाहे आप KVS, चाहे आप NVS का एग्ज़ाम दें, सभी एग्ज़ाम में आपको कॉमर्स से यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क किसके द्वारा नहीं होता? चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो बिजनेस में रिस्क तो होगा ही। ठीक है, तो ये तो होता ही है। उसने देखो नोट पूछा है, बच्चे क्या करते हैं, इस नोट पे ध्यान नहीं देते और यहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखिए, गुड मैनेजमेंट। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो क्या रिस्क होगा? नहीं। जब गुड मैनेजमेंट होता है तो रिस्क कम हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट हमारा आंसर है। ठीक है, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी। अगर ईमानदार नहीं है आपके एम्प्लॉय तो भी रिस्क तो होगा ही। ठीक है, उन्होंने नोट पूछा है तो आंसर क्या होगा? गुड मैनेजमेंट। पावर फेलियर। अगर पावर फेलियर होती है तो भी आप काम अच्छे से नहीं कर पाते, तो नोट पूछा है कि किस वजह से आपका रिस्क नहीं होता, तो वो क्या है? गुड मैनेजमेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज एज नोन एज। कौन सी इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्री को जब सर्विस सपोर्ट करती है या प्रोवाइड करती है तो वो क्या जानी जाती है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, कॉमर्शियल इंडस्ट्री या टर्शरी इंडस्ट्री। देखो, प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी एग्रीकल्चर का काम करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपके सारी क्रॉप आ जाएंगी, जो आपके किसान हैं जो फसल उगाते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, जब किसान रॉ मटेरियल तैयार कर देते हैं, फसल उगाते हैं, तो मशीनों के थ्रू इंडस्ट्री में, ठीक है, मशीनों के थ्रू वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। बात सर्विस की हुई है, तो सर्विस कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है? टर्शरी इंडस्ट्री। और कॉमर्शियल इंडस्ट्री क्या करती है? ट्रेड करती है, जो कि बिजनेस में इधर से उधर माल को खरीदती या बेचती है, परचेज एंड सेल्स। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सर्विस की जब बात आएगी तो टर्शरी इंडस्ट्री, इसको थर्ड सेक्टर भी बोलते हैं, ये सिर्फ सर्विस देती है। सर्विस कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि आपका बैंकिंग हो सकता है, ठीक है, इंश्योरेंस हो सकता है, वेयर हाउस हो सकता है, और एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, और कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सर्विस में ही आती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टर्शरी इंडस्ट्री। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। जब जो पीपल हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं एंड गेट रेम्यूनरेटेड, और रेम्यूनरेटेड मतलब वेजेस या सैलरी उनको मिलती है, रिटर्न इज नॉन एज, तो उसको क्या कहते हैं? बिजनेस। बिजनेस में तो देखो, जब भी कोई ओनर आएगा, मालिक, वो अपना पैसा लगाएगा, रिस्क लेगा, बिजनेस करेगा, ठीक है, तो बदले में क्या कमाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, वो दूसरे के लिए काम थोड़ी कर रहा है, वो तो खुद के लिए कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको रेम्यूनरेटेड नहीं दिया जाता, आपके एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, ठीक है, आप काफ़ी एजुकेटेड होते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप दूसरों के लिए काम नहीं करते, एक तरह से खुद के लिए ही करते हो। ठीक है, और ये हाई लेवल का वर्क होता है। तो बचा क्या? जब आप दूसरों के लिए काम करते हो वो है एम्प्लॉयमेंट, और उसमें बदले में आपको रेम्यूनरेटेड भी मिलती है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, और आप दूसरे को सर्विस दे रहे हो या दूसरों के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये है एम्प्लॉयमेंट, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी की विशेषता क्या नहीं है? देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो होती ही है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन तो होगा ही। ठीक है, प्रोडक्शन भी होगा और सर्विसेज भी होंगी। ठीक है, तो ये तो राइट आंसर है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क, अगर बिजनेस है तो रिस्क तो होता ही है। ठीक है, और उसके बाद सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
देखो ये काम भी आप करते ही हो बिजनेस में, चाहे तो चीज़ें बेचते हो, बनाते हो, सर्विस देते हो। बचा क्या? सैलरी और वेजेस। सैलरी वेजेस कर देना कोई बिजनेस नहीं है। सैलरी और वेजेस आपको मिल रहे हैं या दे रहे हो, ये तो किसी भी घर में भी अगर आप किसी को काम पे रखते हैं तो उसको भी सैलरी वेजेस देनी पड़ती है मजदूर को, ठीक है। तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैलरी वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस डैश एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है, जिसमें आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप्स हैं, यही आपसे पूछा गया। थर्ड टाइप आपको यहाँ पे दिया नहीं था, वो आपको आंसर में से ढूंढना है, तो ये प्रोफेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपका एक तरह से बिजनेस ही होता है। वोकेशन आपका ये भी बिजनेस के टाइप का ही एक वोकेशन होता है, ठीक है। वर्क में आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपसे इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछी है 3, जो कि आपकी 11th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में आप अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है? ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आप जो भी काम कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, और बदले में आपको क्या मिल रहा है? अर्निंग मिल रही है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि काम तो आप, एक्टिविटी तो आप कर रहे हो, लेकिन बदले में आपको कोई भी अर्निंग नहीं होती, नॉन अर्निंग, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से आप मेरी 11th क्लास की बिजनेस स्टडी, 12th क्लास की बिजनेस स्टडी कॉन्सेप्ट अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MCQs मैंने ये कोशिश की है कि पूरे एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, प्लीज आइडेंटिफाई इट। ये सारी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको, ये जो 4 दी हुई हैं, इसमें से आपको वो वाली एक्टिविटी देखनी है जो कि बिजनेस रिस्क में नहीं आती या बिजनेस रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में नोट पूछा है। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसको इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को नोट दे दिया जाता है, तो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ें। तो पहला कहता है, लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, कि जब आप रिस्क बिजनेस में ले रहे हो तो आपको लॉस मिलता है? नहीं, आपको तो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है भाई। जितना ज़्यादा रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा प्रॉफिट, तो यही पॉइंट आपका गलत है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटी, हाँ अनिश्चितता के कारण भी रिस्क होता है। हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हर चीज़ एक तरह से अनसर्टेन है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कोविड ले सकते हो, ठीक है। जैसे कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद जितने भी शॉप थी, जो इनमें सामान था, वो सारा की सारा खराब हो गया, तो अनसर्टेनिटी बिजनेस में बनी रहती है। या रिस्क इज एन इसेंशियल एंड कंपोनेंट्स ऑफ एवरी बिजनेस। देखो जो भी बिजनेस है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, रिस्क तो उसमें ज़रूरी होता ही है, तो ये भी बात ठीक है। अगला पॉइंट कहता है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। देखो बड़ा बिजनेस है तो रिस्क भी क्या होगा? बड़ा होगा। स्मॉल बिजनेस है तो रिस्क भी क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। तो एक तरह से साइज पे भी रिस्क डिपेंड करता है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और नेचर उसका क्या है, ये भी डिपेंड करता है। मान लो कि नेचर में आ जाता है, एक आपका स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, तो स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल, ये तो बिकती ही रहती हैं, तो आप कितना भी माल खरीद के दुकान में रख लो, कभी ना कभी बिक ही जाएगा। लेकिन अगर आप क्लॉथ बेच रहे हो, क्लॉथ्स, ठीक है, तो फैशन के अकॉर्डिंग फैशन चेंज हो जाता है, तो हो सकता है बाद में फैशन चेंज हो जाए तो आपके प्रोडक्ट बिके ही ना, ठीक है। तो इसमें भी रिस्क नेचर और साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो राइट आंसर आपका जो पूछा गया है फर्स्ट में कि कौन सी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो लॉस रिस्क के बदले कभी भी नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट आना चाहिए था। देखो आपको इतने ध्यान से पढ़नी है एक एक लाइन, कि एक वर्ड से ही आपका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्रेड एंड डैश टू ट्रेड। डैश टू ट्रेड मतलब एक तो व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो जिसमें, तो उसमें दूसरा क्या करते हो? ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रियाएं भी
बिजनेस की करते हो, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज में क्या क्या आ जाती है कि जैसे आप सर्विसेज में जो मैंने बताई थी ना, सर्विसेज में क्या बताई थी कि आप बैंकिंग फैसिलिटी दे रहे हो किसी को, या वेयर हाउस दे रहे हो, ठीक है, गोदाम किराए पे दे रहे हो, या फिर कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, या फिर आप और ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी सहायक क्रियाएं हैं जो बिजनेस करने में, ट्रेड करने में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो पूछा गया है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ सब्सिडीज, सपोर्टिंग, इन वर्ड्स को देख के कंफ्यूज मत होना। सपोर्टिंग का मतलब ही एक तरह से हेल्प करना ही होता है, यानी सहायता ही करते हैं। सब्सिडी मतलब जो एक आपका जो मेन गोल है उसके साथ जो गौण प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो उसके पीछे कौन सा फैक्टर नहीं होता? रूटीन वर्कलोड, साइज ऑफ द फर्म, फाइनेंस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। तो आपका क्या नहीं होता? देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका साइज ऑफ द बिजनेस तो आपको देखना पड़ता है कि मैं छोटा बिजनेस करूँ या उसको बड़ा कर दूँ। ये कैसे देखोगे? जितना आपके पास पैसा है, कितना कैपिटल आप लगा सकते हो, कितने को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंस भी आपको देखना पड़ता है कि कितना पैसा मैं बिजनेस में लगा सकता हूँ। लोकेशन भी देखनी पड़ती है कि मैं वहाँ पे अप डाउन रोज अपने घर से कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। और लोकेशन में ये भी देख सकते हो कि वहाँ पे जो मेरी बिजनेस में सेल होगी या नहीं, ठीक है। सेल्स भी देखते हो, या बिजनेस ऐसे एरिया में करते हो जहाँ पे कि ज़्यादा बिजनेस के चलने के चांसेस हो, बढ़ने के चांसेस हो। लेकिन रूटीन वर्कलोड आप नहीं देखते। नोट फैक्टर पूछा है। रूटीन वर्कलोड क्या होता है? जो काम आपको डेली करना पड़ता है, ये एक जॉब में तो होता है लेकिन खुद के बिजनेस में तो अपने हाथ में होता है, ठीक है। आप रूटीन चेंज कर सकते हो। तो नोट पूछा है तो यही रूटीन वर्कलोड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें तब जाके आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। किसको आप बिजनेस के एक्टिविटी में या ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं करते? प्रोडक्टिविटी तो होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जब आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो ये तो बिजनेस का पार्ट है ही। इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ जब आपको आते हैं, तो न्यू आइडियाज़ जब आते हैं तो कोई नया नया प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो या नई टेक्निक आप जो यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें भी आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस हो सकती हैं। प्रॉफिट अर्निंग, ये तो भाई पहला ही है। फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि कोई भी जब बिजनेस किया जा रहा है तो वो किसके लिए किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, क्या नहीं आता? इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स तो आप सेविंग्स को कहीं भी अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट्स तो आप बैंक में भी कर सकते हो, ठीक है, या किसी दूसरी कंपनी में भी कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो, ठीक है। कहीं भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बिजनेस ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स पे आप इंटरेस्ट कमाने के पर्पस के लिए उसे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि कोई एक्टिविटी कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपका पैसा वहाँ लगा हुआ है, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो राइट आंसर इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जो आपका थर्ड सेक्टर है सर्विसेज, उसमें क्या आते हैं? इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट। लेकिन क्वेश्चन की ट्रिक देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैन नॉट पूछा है तो माइनिंग उसमें नहीं होती, ठीक है। माइनिंग क्या होता है? जब आप ये जमीन है इसके नीचे से कुछ खोद के सामान जो आपको मिलता है वो बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, आपकी ये सब जमीन के नीचे से ही तो खोद के निकाले जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस आपके माइनिंग में आ जाते हैं। ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स।
ऑयल की रिफाइनरी लगा दो या आप कहीं पे शुगर मिल लगा दो, ये कौन सी इंडस्ट्री है? ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ठीक है। देखो प्राइमरी में तो जब किसान खेतों में काम करता है ना तो खेत से जुड़ी होती है। टर्शरी में ये सर्विस देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ सर्विसेज देते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, सर्विसेज बैंकिंग, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, ये सब होती हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल की बात कर रहा है, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में शामिल होता है, ठीक है। आपको इंडस्ट्री पता होनी चाहिए कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। पहली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो भाई, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको थोड़ा सा पजल कर दिया जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नहीं है, यानी नॉट और नॉन दोनों को काट दो तो बचा क्या? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। माइनस माइनस मिलके प्लस बनाते हैं, ये ट्रिक याद रखना। तो नॉट और नॉन को काट देना, फिर जो आपसे बचा वही पूछा जा रहा है। इस ट्रिक से अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी गलत नहीं हो सकता। बच्चों को पहले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, आंसर तो तभी वो फाइंड आउट करेंगे ना ऑप्शन से, जब पहले क्वेश्चन क्लियर हो। तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिक, जो नॉन इकोनॉमिक क्या हुआ, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है तो फिर वो क्या होंगी? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब राइट आंसर देखो क्या होगा। यहाँ पे आपको पूछा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंपैथी, किसी को सहानुभूति देना, आप किसी को सहानुभूति दे रहे हो तो बदले में पैसे थोड़ी मिलते हैं इस काम के, ठीक है। सेंटीमेंट्स, इमोशंस की भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ये भी पैट्रियटिज्म, इसमें भी देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ठीक है। बचा क्या? टीचिंग में तो आप पैसा कमाते हो भाई, काम भी करते हो तो अर्निंग तो होती है। तो अर्निंग जब होगी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैट्रियटिज्म क्या होता है बेटा? देशभक्ति। देश से अगर आप प्रेम कर रहे हो तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कुछ कमा तो रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे वो काम पूछा गया है जिसको करने से आपको पैसे भी मिलते हैं, अर्निंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी टीचिंग है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन केस ऑफ, कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लो कि ये एक आपका काम है, ठीक है, और आज आप काम पे नहीं आए हो तो ये आपका काम आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन कर देगा, ठीक है। तो प्रोफेशन में ऐसे थोड़ी होता है कि अगर आप डॉक्टर हो, आप नहीं आए हो तो आपकी जगह कोई दूसरा बेटा, आपका बच्चा या आपकी फैमिली मेम्बर, ठीक है, आपका फ्रेंड कोई आपका काम कर दे। तो प्रोफेशन में नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में आपकी जगह ऐसा नहीं है कि कोई और ऑफिस में चला जाएगा अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, दूसरे के यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हो। लेकिन बिजनेस में ये होता है कि बिजनेस में आप देखते हो कि आप नहीं जा रहे हो तो आपका बच्चा भी जा सकता है या आपका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड भी बिजनेस में जा सकता है। देखा होगा, मान लो कि आप एक शॉप पे काम करते हो तो देखा होगा अपने शॉप पे कि फैमिली मेम्बर्स भी लगे रहते हैं सर्विस देने में, ठीक है। जिसकी दुकान है अगर फादर नहीं आया तो उसका बच्चा चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप बिजनेस में ही देखते हो। नेक्स्ट देखिए, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी द सब्सिडी ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। द गिवन स्टेटमेंट इज, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो सब्सिडी ऑब्जेक्ट है। सब्सिडी मतलब जो एक तरह से गौण उद्देश्य या दूसरा उद्देश्य, ठीक है। लेकिन आप को पता होना चाहिए कि जो बिजनेस कर रहा है वो उस प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, तो ये आपका प्राइमरी यानी सबसे मेन उद्देश्य, पहला उद्देश्य यही होता है कि आप सबसे ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव बिजनेस का यही है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेम द 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर क्या आता है? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है?
इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर आपका आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। और कॉमर्स के अंदर आता है आपका ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। तो ये चार्ट है, तो ये चार्ट आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा बीएसटी में, या फिर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएं और मेरा वहाँ पे बीएसटी का लेक्चर है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉसिबल प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज आर नोन एज। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अचानक प्रॉफिट या लॉस होता है अनसर्टेनिटी में? तो ये क्या है? बिजनेस कॉन्टीजेंसीज, बिजनेस वेंचर्स, इन नन ऑफ दीज, या बिजनेस रिस्क। देखो, जब भी बात अनसर्टेनिटी की आएगी, कुछ अनिश्चित होने वाला है जिसकी वजह से हमें या तो प्रॉफिट होगा या हमें लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस रिस्क में ही आएंगी। कॉन्टीजेंसी होती है एक तरह से संभावना, ठीक है, कि संभावना है आपकी बिजनेस में, लेकिन संभावना के साथ साथ यहाँ पे जो आपसे पूछा है प्रॉफिट और लॉस इवन दोनों हो सकते हैं, जिसके बारे में कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे बिजनेस रिस्क ही आप करोगे, ठीक है। और बिजनेस वेंचर क्या होता है कि आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आप कुछ श्योर नहीं हो कि वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब चलेगा नहीं चलेगा यही श्योर नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की तो बात ही अलग है फिर, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट और लॉस की तो बात ही अलग है एक तरह से, ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और इनएक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है, जो कि अनसर्टेनिटी से जुड़ा है, तो बिजनेस रिस्क आएगा, ठीक है। कॉन्टीजेंसी होती है संभावना, आगे संभावना है या नहीं, संभावना तो खत्म होगी ना, क्योंकि कुछ निश्चित ही नहीं है, अनसर्टेन है। तो अगर आप देखा जाए तो मतलब इन सबके एक जैसे ही निकल रहे हैं कि भाई इसमें संभावना कम है या संभावना ही नहीं है, ठीक है। या बिजनेस की संभावना, यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, नॉट श्योर हो न्यू बिजनेस वेंचर का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि हिंटिंग वर्ड क्या है या कीवर्ड्स क्या हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और अनसर्टेन जहाँ भी आपको दिखे वहाँ बिजनेस रिस्क कर देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस रिस्क।